इतिहास में पहला बार पैसा का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। इतना ज़्यादा गिर गया है कि अब उसको उठने का कोई चांस ही नहीं है। मतलब अब $1 का प्राइस हो गया है 80 रुपया। अगर हमें कुछ भी परचेज़ करना होगा तो हमें $1 के बदले हमें 80 रुपया उनको देना होगा। तो अब क्या हो गया, डॉलर का प्राइस और बढ़ गया और रुपीज़ का प्राइस और घट गया। मतलब हमें अब काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। जो महंगाई अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो इसके पीछे क्या है रीजन, सारा रीजन के बारे में बात करेंगे। क्योंकि पहले $1 का प्राइस 70 या 75 रुपये के अराउंड रहता था और अब 80 रुपये करीब हो गया है। तो फिर इसके पीछे क्या रीजन है और क्यों बढ़ गया और इससे हमें क्या फायदा और इससे हमें क्या घाटा, सारा का सारा इस वीडियो में कंफ्यूजन आपका क्लियर करेंगे। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा, तो कि अचानक से ऐसा क्या हो गया जो वैल्यू और काफी ज्यादा नीचे गिर गया। 14 जुलाई को इंडियन रुपीज का वैल्यू 80 रुपए तक पहुंच गया था और रशिया यूक्रेन वार की वजह से ऐसा 26 बार मौका आया है जब इंडियन रुपीज का वैल्यू और काफी ज्यादा नीचे गिर गया है। आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा, जब $1 के बदले हमें 80 रुपया हो गया तो फिर इससे मेरा पैकेट पे क्या असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इससे सबसे ज्यादा घाटा इम्पोर्टर को हुआ है। होता यह है कि जो इम्पोर्टर होते हैं वो बाहर के कंट्री से परचेज करते हैं और बाहर के कंट्री से परचेज करने का मतलब ये होता है कि आपको उनको पेमेंट करना होगा डॉलर में। तो जिसके वजह से डॉलर का प्राइस तो और बढ़ गया, मतलब उनको पेमेंट और ज़्यादा करना पड़ेगा। सपोज इम्पोर्टर कोई वहाँ से $1 का चीज़ मंगवाता है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट मंगवाता है, तो उसको पहले 70 रुपये पे करना पड़ता था और अब उसे उसके बदले में 80 रुपये पे करना पड़ेगा। अब बात यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 70 या 80 रुपये का नहीं है, बात है कि इम्पोर्टर का जो काम होता है वो लाखों का करोड़ों का होता है। तो वहाँ पे मार्जिन समझो कितना बड़ा मार्जिन हो जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिलेगा और महंगाइयाँ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली भी है। बट जैसा कि हमने अभी देखा कि इम्पोर्टर को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है और वही एक्सपोर्टर को देखेंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। वो कैसे होता ये है कि जैसे कोई एक्सपोर्टर है जो बाहर के कंट्री में एक्सपोर्ट करता था, तो पहले उसे 70 रुपये मिलते थे, तो अब उसे $1 के बदले उसे अब 80 रुपये मिलेंगे, तो जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा अब प्रॉफिट भी होगा। डॉलर का प्राइस बढ़ जाने से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। वो कैसे, क्योंकि इंडिया ज़्यादातर इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि इंडिया पास ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं है और इसके कारण इंडिया के इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा और हमारे फ्यूल और जो भी सारे ऑयल हो गए उन पे हमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ हाई देखने को मिलेगा। कहीं इंडिया का हालत श्रीलंका जैसा ना हो जाए, क्योंकि इंडिया के पास भी फॉरेन रिजर्व काफ़ी ज़्यादा घटते जा रहा है। एक टाइम था जब इंडिया के पास अराउंड 700 बिलियन फॉरेन रिजर्व था और अब ये घट के अराउंड 550 बिलियन हो गया है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी से लेकर लोगों के पैकेट तक भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि अभी इंडियन रुपीज़ का वैल्यू अभी और गिरेगा। उसके पीछे बहुत सारे रीजन दिए जाते हैं। रशिया यूक्रेन वार की वजह से इंडियन रुपीज़ का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा गिरा है और सिर्फ इंडियन रुपीज़ का ही नहीं, और भी बहुत सारे करेंसी है जिसका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरा है। मतलब ये भी श्योर है कि अभी इंडियन रुपीज़ का वैल्यू अभी और ज़्यादा गिरने को दिख सकता है। और जो भी लोग इन्वेस्टर हैं उन लोग ज़्यादा पैसा अभी डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर स्टेबल चलता है, तो जिसके कारण और करेंसी का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है। यूएस में भी इन्फ्लेशन 9.1% से बढ़ा है। सोचो अगर यूएस का ये हालत है तो बाकी कंट्री का क्या हालत होगा। और रशिया यूक्रेन की वार की वजह से क्रूड ऑयल का प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ा भी है। अभी आपने इसके बारे में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट सुने, अब इसका पॉजिटिव पॉइंट सुन लो। होता ये है कि हमारे कंट्री से बाहर की चीज़ों बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होते हैं, तो एक्सपोर्टर का कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में 18% है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। मतलब जो उनको मिला था पहले $70 या $75, अब उनको मिलेगा उसके बदले में $80, तो जिसके कारण उनका काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आई होप आपका सारा का सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा और आप ये भी क्लियर हो गए होंगे कि डॉलर का प्राइस बढ़ जाने से और रुपीज़ का प्राइस घट जाने से इससे हमें क्या फायदा और हमें क्या घाटा। अगर आपको वीडियो से थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन मिला हो तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।